श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं हमारे परिवार के सभी सदस्य? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे होंगे। देखिए, आज हम आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण बात लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल जब हमने अपने पोस्ट में यह लिखकर बताया था कि हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, उसी पर डिस्कस करने के हेतु ही हम आपसे यहाँ पर भेंट कर रहे हैं जी। जो भी भाई बंधु इस समय जुड़ना चाहे तो वह जुड़ सकता है, और यदि कोई अभी उपलब्ध नहीं है तो हम यह वीडियो आप सभी के लिए डाल रहे हैं, आपको यह महत्वपूर्ण बात बताने के लिए कि बहुत जल्द हम मेडिटेशन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी के कहे अनुसार हमने ऐसा विचार बनाया है, क्योंकि अक्सर हमें व्हाट्सएप द्वारा ये मैसेज आते रहते थे कि दीदी कोई ना कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे हम सबको लाभ प्राप्त हो सके। हम फीस भी भरने को तैयार है, आप ध्यान की प्रक्रिया हमें अच्छे से बताइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बता के हमें लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें जानना है कि ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है। तो इसके संबंध में ही आज हम सबसे भेंट करने हेतु यहाँ पर आए हैं, और यह बताने आए हैं कि आप लोग जैसा चाह रहे हैं उसी के चाहने अनुसार हमने यह प्रयास किया है कि आप सभी के अनुरोध जो हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं उसी को देखते हुए ही हम यह क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और किसी भी प्रकार से यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना चाहते हैं। और अब बहुत ही शीघ्र हम यह क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जो भी परिवार का सदस्य इस क्लासेस में ज्वाइन होना चाहता हो तो वह हमें प्रथम व्हाट्सएप द्वारा मैसेज करें, क्योंकि प्रथम आप मैसेज करके यह हमें बताएंगे कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, जिसमें हम आपको ध्यान प्रक्रिया शुरुआत से बताएंगे, जिसमें हम आपको सारी विधि बताएंगे कि किस प्रकार से ध्यान शुरुआत में किया जाता है, और प्रभु से एक कैसे हुआ जाता है, और मेडिटेशन किस प्रकार से शुरू करनी चाहिए। इसी के अंदर हम आपको 21 दिवसीय ध्यान प्रक्रिया भी बताएंगे, जिसको करके आप अपने मन की कोई भी इच्छा उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो ये क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको प्रथम एडमिशन फ़ीस हमें पे करनी होगी, उसके बाद आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी, और जैसी मंथली फ़ीस दी जाती है, सेवा दी जाती है, वह आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ये जो भी हम कर रहे हैं जनहित के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में जितने भी भाई बंधु परिवारजन हैं वह प्रभु से एक होने का मार्ग प्राप्त कर सकें। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आप सभी से हम यहाँ भेंट कर रहे हैं, तो आपको यही बताने के लिए यह भेंट हम आज आपसे कर रहे हैं कि बहुत जल्द यह क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जब तक 10 से 20 परिवारजन उसमें शामिल नहीं होंगे, एडमिशन नहीं होंगे, तब तक यह क्लासेस शुरू नहीं होंगी। तो आप सबको ज्वाइन होना पड़ेगा, और हम यह हर किसी से नहीं कह रहे हैं, जिसको ज्वाइन होना हो, जो जानना चाहता हो कि ध्यान प्रक्रिया में जिसका इंटरेस्ट हो वही इसमें लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि हमें लगेगा कि परिवारजन इसमें अपना मनोबल दिखा रहे हैं और वो चाह रहे हैं, तब हम इस क्लासेस को प्रारंभ करेंगे, अन्यथा हम इस क्लासेस को प्रारंभ नहीं करेंगे। आप ही के मन द्वारा ये क्लासेस प्रारंभ होंगी। क्योंकि देखिए, जब ये क्लासेस प्रारंभ होंगी तो कोई एक समय निर्धारित किया जाएगा, जिस समय पर आप सबको हमसे जुड़ना पड़ेगा, और जैसे वीडियो कॉल द्वारा सब ज्वाइन हो जाते हैं उसी तरह से आप हमें देख पाएंगे, हम आपको देख पाएंगे।
तो सभी के लिए हमने यह क्लासेस प्रारंभ की है, तो शीघ्रता से इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। और आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम यहाँ पर यह क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कृपया करके जो भी परिवारजन ज्वाइन करना चाहता है तो वह ज्वाइन कर सकता है इस क्लासेस को। और यदि हमने अभी भी बताया है कि यदि यह क्लासेस प्रारंभ होंगी तो उसका एक ही रीज़न होगा, यदि 10 से 20 परिवारजन उसमें जुड़ते हैं, शामिल होते हैं, तो ही यह क्लासेस प्रारंभ की जाएगी, अन्यथा यह प्रारंभ नहीं होगी। फिर आपके अनुरोध द्वारा ही यह प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि देखिए हर कार्य को करने के लिए समय देना पड़ता है, और समय हम देंगे तो आप ही के कहे अनुसार देंगे। जैसे कि अभी कुछ भाई बंधुओं का हमारे पास सवाल यही था कि हम क्लासेस शुरू करें, तो यदि वह सब जुड़ते जुड़ते उससे अधिक जुड़ने लग जाएंगे तभी यह क्लासेस प्रारंभ होगी। तो जो भी भाई बंधु या परिवारजन हमारे साथ ध्यान प्रक्रिया सीखना चाहता हो और ज्वाइन करना चाहता हो, एडमिशन लेना चाहता हो, तो वह हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं। जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं आपको व्हाट्सएप द्वारा बता दी जाएगी। तो यही जानकारी देने हेतु आज हम सबके समक्ष आए थे। अब जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता हो तो कृपया करके शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आप सभी से अनुमति चाहते हैं और यही बताने के लिए हम आए थे, क्योंकि इस समय हमारे परिवारजन कोई भी उपस्थित नहीं है इस समय, तो हम अब अनुमति चाहेंगे और कमेंट्स द्वारा हमें आप यह बता दीजिएगा जिसको भी ज्वाइन करना हो। तो यही है, अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो कृपा कीजिएगा, शीघ्रता से हमें उत्तर अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हमने यह वीडियो बनाई है। और यदि आप कहेंगे तो लाइव हम आपको फिर से अवश्य ही आपसे भेंट करने हेतु आएंगे। जन जन में नारा है, भारत देश हमारा है। जी हाँ, भारत देश हमारा है। बहुत तेज़ी से एक हवा चल रही है जो हम बहुत तेज़ी से सुन रहे हैं। हम तर्क वितर्क में पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अधिक उस विषय में हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ यही बताएंगे, कुछ कथावाचक बहुत तेज़ी से हवा फैला रहे हैं कि जो स्त्री कथावाचिका नहीं होनी चाहिए, उसे कथा नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि कथावाचक का सर्वप्रथम धर्म यही होता है कि वो अपनी कथा से ही महत्व रखे। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे महत्वता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को नाम लेने का अधिकार दिया है। और क्या स्त्री क्या पुरुष ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि एक बार की बात है, जब बहुत समय की बात हम बता रहे हैं, कलयुग की ही बात बता रहे हैं कि मीराबाई जब वृंदावन धाम पहुंची थी और एक बहुत महान संत के दर्शन हेतु जब वो वहाँ पधारी, तो शिष्यगणों ने मीरा जी को रोक दिया कि आप भीतर नहीं जा सकती हैं। तो मीराबाई ने पूछा कि मैं भीतर क्यों नहीं जा सकती हूँ, कृपया करके मुझे यह बताने का प्रयास करें कि मैं भीतर क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो शिष्यगणों ने बताया, आप एक स्त्री हैं और हमारे गुरुदेव स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, उनसे भेंट नहीं करते हैं। तो मीरा जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर शिष्यगण को दिया कि देखिए महाराज जी, मैंने तो यही सुना था और जहाँ तक मैंने जाना है, समझा है कि वृंदावन में मात्र एक ही पुरुष है, वो है परम पुरुष श्री कृष्ण है, कोई और नहीं। और यदि आपके गुरुदेव यह मानते हैं कि इस वृंदावन में दूसरा भी कोई पुरुष है तो वो आपके गुरुदेव हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भेंट नहीं करूंगी। परंतु मैंने जैसा सुना था, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और पुरुष नहीं है। हम सब आत्माएं हैं और आत्मा स्त्री होती है, पुरुष नहीं, सभी एक होते हैं।
हम सब प्रभु के ही अंश से बाहर आए हैं, उनके रोमों से हम उत्पन्न हुए हैं। तो भला हम में भेद कैसे हो सकता है? ये तो जीव है, आत्मा है। ये कभी जन्म लेकर स्त्री बन जाती है तो कभी पुरुष के रूप में धरा पर आ जाते हैं। परंतु यदि माना जाए तो यदि आप खुद भी सोचकर देखें तो समझ में आएगा कि एक स्त्री आत्मा होती है। आत्मा यानी स्त्री, परमात्मा यानी परम पुरुष। हम ज़्यादा तर्क वितर्क करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना बताना था हमें कि केवल अपनी कथा से ही महत्व रखना चाहिए। किसी कथावाचक को बदनाम करना कि चित्रलेखा जी ऐसी हैं या किशोरी जी ऐसे कर रही हैं या हेमलता जी ऐसा कर रही हैं, ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। किसी को बदनाम करना उचित नहीं है। तो केवल अपनी कथा से महत्व रखना चाहिए। ये तो कहते हैं ना, जब ऊंचाई पर चढ़ने लग जाते हैं तो नीचे खींचने वाले बहुत लोग पैदा हो जाते हैं। और हम इतना ही जानते हैं, कथावाचक एक परम ब्रह्म का रूप होता है और उसे ये किसी की आलोचना करना उचित बात नहीं है। सबको बराबर का अधिकार है, सबको अपने सामर्थ्य अनुसार भक्ति करने का भी अधिकार ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने कभी ये नहीं देखा ये पुरुष है या स्त्री है, उसने सबको गले लगाकर सभी को प्रेम दिया है और भक्ति का सभी को अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमें और आपको किसी को बुरा भला कहने का अधिकार नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कथावाचक का परम धर्म है समाज को एक अच्छा उदाहरण देना, एक अच्छी बात बताना, ना कि तर्क वितर्क करना, किसी पर उंगली उठाना, किसी कथावाचक पर उंगली उठाना कि कथावाचक इस जाति की है, ये कथावाचक स्त्री है या पुरुष है, उत्तम नहीं है। केवल अपनी कथा से महत्व रखना उत्तम है। और समाज में कुछ अच्छा, जो समाज में कुछ अच्छाई का काम करे वो कार्य करना चाहिए एक कथावाचक को। महत्व इस बात पर नहीं कि भाई हमें मशहूर होना है तो हम कुछ भी उटपटांग बोल दे किसी के बारे में, तो ये उत्तम नहीं होता। मैं कोई कथावाचक इतनी महान या इतनी बड़ी अपने आप को नहीं कहूँगी, क्योंकि हर कथावाचक मात्र एक शून्य के रूप में होता है, ईश्वर से बहुत छोटा है। परंतु ईश्वर ने उसे यदि एक महान स्थान दिया है तो ये उनकी महानता है कि उन्होंने हमें और आपको इतनी महान उपलब्धि प्रदान की है। यह बहुत अच्छी बात है और हमें और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रभु ने हमें इतना बड़ा स्थान दिया और हम उसका दुरुपयोग करें, ये उत्तम नहीं है। तो ज़्यादा मीडिया में अपने आप को दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और एक संत को यह शोभा नहीं देता है। यहाँ दर्शन लांबा जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम प्रभु जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। शंकर दास जी हैं और सुधांशु पाठक जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, सदा खुश रहिए। जैसा कि हमने बताया है कि बहुत शीघ्र हम ध्यान के विषय में हमने बहुत सोच विचार किया है कि ध्यान कैसे किया जाता है, वह अपने परिवारजनों को कुछ उसका थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर है वह उनको भी समझा सके। तो हमने मेडिटेशन क्लासेस खोलने का निर्णय लिया है ऑनलाइन। तो यदि आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता हो तो वह हमें व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर सकता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रथम ज्वाइनिंग की आपको फ़ीस अदा करनी होगी, उसके बाद इस फीस के बाद आपकी कंटिन्यू मंथली फ़ीस चलती रहेगी। जैसे हम चाहते हैं कि समस्त संसार को यह पता चले कि हम आत्मा हैं और हम यहाँ किस कारण हेतु आए हैं, उसको देखते हुए यही एक मार्ग है कि हमसे जो भी जुड़ा हुआ है वह प्रभु के निकट पहुंच सके। हम यह गारंटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ कहीं लिखत नहीं है कि ध्यान प्रक्रिया करने से इष्ट की प्राप्ति हो ही जाती है। ये तो अपने भाव के ऊपर है। यदि हमारा भाव सच्चा होगा तो कहते हैं ना, बिना ध्यान के भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ये मेडिटेशन है कि आप अपने तनाव से मुक्ति पा सकें
और एक प्रक्रिया होती है जिसे हम 21 दिवसीय ध्यान प्रक्रिया कहते हैं, वह भी हम आपको सिखाएंगे। उसमें यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइएगा, हमसे जुड़िएगा। ऑनलाइन क्लासेस होगी आप सभी की, उसमें जो जुड़ना चाहेगा केवल उसी से हमारी वार्तालाप होगी। उसमें आप हमें देख पाएंगे, हम आपको देख पाएंगे। यहाँ अमित गुप्ता जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु के सीम कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु जी सदा हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए। तो कृपया यदि और भी कोई जुड़ना चाहता है तो शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें। तो कृपया कीजिए। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वह हमसे कर सकता है, अन्यथा हम जो भी बात हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए थे हम अपनी बात रख चुके हैं। अब आप में से जो भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो वह हमें कमेंट करके बता सकता है। मैसेज द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे ही 10 से या 20 हमारे साथ परिवारजन जुड़ेंगे हम क्लासेस प्रारंभ कर देंगे। 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी परिवारजन जुड़ जाते हैं उसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे। प्रथम ज्वाइनिंग का समय हमने सबको दे दिया है, जो भी ज्वाइन करना चाहे तो आ सकता है हमारी इस मेडिटेशन क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है, आइएगा, जुड़िएगा। एक निर्धारित समय हम कर देंगे जिस समय सबको ज्वाइन होना होगा हमारे साथ। तो कृपया करके यदि कोई जुड़ना चाहता तो शीघ्रता से आइए। कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो शीघ्रता से कीजिए। और अभी यहाँ हम आप सभी से अनुमति चाहते हैं और यही कहेंगे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो भी परिवारजन जुड़े हुए हैं दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमसे जुड़ते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं और हमारी हर वीडियो को देखते हैं। अच्छा लगता है जब परिवार में सब लोग इतने अच्छे हों, इतने प्यारे हों और इतना सम्मान आदर हमें आप दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी का। और हम यही कहेंगे कि देखिए समस्त संसार में कुछ अच्छा कार्य करके जाना चाहिए, ना कि भेदभाव फैलाना। हर कथावाचक का यही एक धर्म उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि समस्त संसार में एक अच्छा उदाहरण हम देकर जाएं, ना कि बात बात पर ये बातों को तर्क वितर्क में लाना। कि जैसा हमने अभी बताया है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कुछ कथावाचकाओं को ही बदनाम कर रहे हैं और बुरा भला उनको कह रहे हैं। तो कृपया कीजिए, ऐसा ना कीजिए। आप केवल अपनी कथा कीजिए। आप क्यों बिना बात में किसी पर उंगली उठा रहे हैं? कोई स्त्री है, पुरुष है, इस जाति से उस जाति से, ये सब क्या है? हम सब सनातनी हैं और हम सब एक हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है स्त्री पुरुष का, अमीर गरीब का, या भाई बहुत उच्च कोटि का है, कोई ब्राह्मण है, वैष्णव है, क्षत्रिय है, शूद्र है, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए जो भगवान की भक्ति करता है ना वो सबसे उच्च होता है। फिर कोई लाभ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है कौन नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट सब कुछ बताया गया है। उसके बाद भी यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कृपया दोबारा भागवत पढ़ लीजिए। देखिए हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम तो केवल बता रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई भी स्त्री को बदनाम कर रही है। चलो पुरुष कर रहे हैं अलग बात है, परंतु स्त्री ही खुद कह रही है कथावाचिका नहीं होनी चाहिए, कथा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। अरे जो बोल रहे हो वो भी तो आप एक स्त्री हो। फिर ऐसा भ्रम क्यों समस्त संसार में फैला रहे हैं? कुछ अच्छा कार्य कीजिए ना, किसी की मदद कीजिए, कहीं सुंदर आश्रम की व्यवस्था कीजिए। कथा करने का महत्व ये नहीं होना चाहिए केवल अपने घर को हमें सुंदरता देनी है, हमें अपने लिए गाड़ी बंगला बनाना है। नहीं, समाज में कुछ अच्छा करना, किसी के काम आना। ईश्वर ने हमें कथा का यदि सम्मान प्रदान किया तो इसी कारण किया है कि हम किसी का कुछ भला कर सकें, ना कि केवल अपना भला। तो कृपया करके हमारी बात को बुरा ना समझें, हमें गलत ना समझें। हम सबके
हित की बात कर रहे हैं, अनहित की नहीं। अब आप कोई यदि कथावाचक हमारी बात सुनेगा तो कहेगा आप अपनी कथा से मतलब रखिए। जी, हम यही कहेंगे, हम भी अपनी कथा से ही मतलब रखते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ कौन कथा कर रहा है। हम हर किसी को जो भी कथा सुनने आता है यही बताते हैं कि आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ जाकर कथा सुनिए, परंतु सुनिए अवश्य। प्रभु ने हमें जो ये तन दिया है, न जाने कितने जन्मों के बाद हमें ये तन मिला है, पता नहीं अगला जन्म हमें कौन सा मिलने वाला है। ये तो ठाकुर जी ही बता सकते हैं, हम और आप नहीं। तो यही अनुमति चाहेंगे अब हम आप सभी से, दिल से धन्यवाद करते हुए यहाँ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। तो कृपया जो भी हमसे जुड़ना चाहे तो शीघ्रता से आप जुड़ सकते हैं। हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। यहाँ मुकेश जी हमारे जाने से पहले हमसे भेंट कर रहे हैं, इस समय जुड़े हुए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम मुकेश जी। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और हंसते मुस्कुराते आप सदा रहें, जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहें। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो वह हमसे कर सकता है, अन्यथा हमें आज्ञा प्रदान भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें कुछ और भी काम करना है। और इस समय क्योंकि सभी परिवारजन कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं और हम भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आप सभी के समक्ष पहुँचे हैं। तो यदि हमारे मुख से कोई भी गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। कुछ भी गलत बोला हो तो हम सोशल मीडिया पे भी, यहाँ फेसबुक द्वारा भी जितने हमारे परिवारजन जुड़े हुए हैं सभी से क्षमा मांगते हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कुछ बात हमने कुछ गलत कह दी हो, तो जो हमारे दिल में आया, मन में आया, हमने बोल दिया है। हर कथावाचक से भी क्षमा मांगते हैं, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर मीना चंद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए। ठाकुर जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, दिल से दुआ करते हैं। चलिए अब अनुमति चाहेंगे आप सभी से। तो यदि किसी के मन में अब भी कोई प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा हम अनुमति चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि हम चाहते हैं कि सभी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करें। तो यदि कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो हमें संपर्क अवश्य कीजिएगा। और दिल से दुआ यही करते हैं कि हमारा परिवार जैसे फेसबुक द्वारा जुड़ा हुआ वैसे हमारा परिवार मेडिटेशन क्लासेस में भी ज्वाइन करके हमसे जुड़े। आप सभी को दिल से बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।